आइए अब सुनते हैं अपना दैनिक प्रोग्राम शुभ प्रभात। नमस्कार, शुभ प्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सबको हम वेलकम कहते हैं। स्वागत है आपका आज एक बार फिर से शुभ प्रभात में। आज के प्रोग्राम में हम एक ऐसे विषय को लेकर आए हैं जिसमें ज़रूरत है आज बात करने की, बिकॉज डेंगू जिसे हम कहते हैं, डेंगू का बुखार बहुत सारे लोगों को आ रहा है। डेंगू मच्छर के काटने से होता है। अब सारी बातें मैं तो नहीं बताऊंगा। डेंगू के बारे में जानकारी के लिए आज हमने शुभ प्रभात में आमंत्रण दिया है डॉक्टर हरजीत राय को, जो कि एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं और मलेरियोलॉजिस्ट हैं और इस समय कार्यरत हैं डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज जम्मू में। आज उनसे बात करते हैं डेंगू मच्छर के बारे में शुभ प्रभात प्रोग्राम में। सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब स्टूडियोज में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले ये बताइए कि आम बुखार और डेंगू में डिफरेंस क्या है और डेंगू किस तरह का रोग है? डेंगू जो है बेसिकली सीजनल बीमारी है। ये मोस्टली जब मानसून खत्म होता है, पोस्ट मानसून पीरियड में ये डेंगू बीमारी को देखने को मिलता है, क्योंकि डेंगू जो है एक खास किस्म का जो मॉस्किटो है, एडिस एजिप्टाई, उसके काटने से होती है और उसका लार्वा जो है वो ग्रो ही करता है जब मानसून खत्म होता है। मानसून के बाद जो पीरियड है, जैसे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के महीने, उस टाइम पे जब एनवायरमेंटल टेम्परेचर 15 से 29 डिग्री के लिए रहता है, तो वो इसके लिए बड़ा एम्बिएंट टेम्परेचर होता है जो लार्वा ग्रो करने के लिए। तो उसी टाइम पे जो मॉस्किटोज हैं जो डेंगू फैलाते हैं वो पनपते हैं और उसी टाइम पे जो डेंगू का जो है प्रकोप बढ़ता है। तो डेंगू के जो मेन लक्षण हैं उसके बारे में मैं जानकारी देना चाहूँगा कि इसमें सबसे पहले तो बुखार होता है और बुखार इसमें हाई ग्रेड होता है, 102, 103 तक भी चला जाता है। बुखार के साथ साथ सिर दर्द होती है, आंखों के पीछे दर्द होती है, फिर मांसपेशियों में दर्द होती है, जोड़ों में दर्द होती है। तो ये बुखार एक बहुत तेज होता है। उसके बाद इसके कारण कमजोरी भी होना शुरू हो जाती है, कई बार वॉमिटिंग भी होती है, पेशेंट को पेट में दर्द भी होता है। तो ये सारे के सारे लक्षण हैं। और इस सीज़न में जब पर्टिकुलरली जो पोस्ट मानसून सीज़न में अगर किसी को बुखार है और ऐसे लक्षण पाए जा रहे हैं तो उसको तुरंत अपनी जो है जांच नियरेस्ट जो हॉस्पिटल है हमारा वहाँ पे जाना चाहिए और वहाँ पे टेस्टिंग करवानी चाहिए। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा, जैसे अभी आज की डेट में हमारे जो हैं डेंगू के केसेस जम्मू रीजन में, जम्मू डिवीजन की बात करूंगा, ऑलमोस्ट 2400 के करीब केसेस हैं। अच्छा। और उसमें से जो 2000 केसेस हैं वो सारे के सारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में हैं। और डेंगू जो है ये फैलता भी वहीं पे है जहाँ पे आपकी स्टैग्नेशन वाटर है, अनअटेंडेड आपके कोई टायर्स हैं, जो अर्बनाइजेशन एरियाज़ है जहाँ पे कंस्ट्रक्शंस ज़्यादा चल रही हैं। तो आप देखते हैं जहाँ जिस जगह पे कंस्ट्रक्शंस चल रही हैं, जहाँ रोड्स का काम लगा हुआ है, खुदाई हो रही है, तो वहाँ पे स्टैग्नेंट वाटर रहता है। जब भी बारिश होती है तो उसके बाद वो पानी खड़ा रहता है और ये जो डेंगू का लार्वा है ये अगर 7 दिन तक पानी एक जगह पे इकट्ठा रहे तो 7 दिन के बाद इसके अपने जो है अंडे जो है वहाँ से फूटकर लार्वा बनते हैं और लार्वा से ये फिर अडल्ट मॉस्किटो बन जाता है। जी जी। जब हम बुखार की बात करते हैं, डेंगू है या इससे होने वाला बुखार होता है और टाइफाइड है, मलेरिया है, इनमें अंतर क्या होता है और किस तरह से मतलब ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि देखिए कौन सा बुखार? तो जैसे आपने डेंगू और टाइफाइड या मलेरिया का बुखार है तो सभी में सिम्टम्स तो एक कॉमन बुखार रहता है, लेकिन जो टाइफाइड है उसका बुखार का पैटर्न कुछ और है। उसमें बुखार जो आता है वो सपोज आज पेशेंट को 90 से 100 डिग्री का बुखार है तो वो 100 डिग्री एक दिन रहेगा, फिर दूसरे दिन उसको 101 हो जाएगा, तीसरे दिन 103 या 104 होगा। तो स्टेप लैडर पैटर्न इसको बोलते हैं, वो टाइफाइड में होता है। डेंगू में क्या होता है, हाई ग्रेड फीवर होता है, सडनली फीवर आएगा, 1-2 दिन फीवर रहेगा। लेकिन इसमें एक और जो सतर्कता बरतनी चाहिए कि डेंगू में क्या होता है कि 2 दिन बुखार है, उसके बाद बुखार ठीक हो जाता है, लेकिन उसके बुखार की जो डेंगू की बीमारी है वो अंदर फैलती रहती है। अच्छा। और उसमें पेशेंट 2 दिन के बुखार के बाद वो एफिब्राइल हो जाता है, तो वो पेशेंट सोचता है कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। लेकिन डेंगू में सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो पेशेंट को अगर डेंगू का रोग है तो उसको रेस्ट की बहुत ज़रूरत है, उसको कंप्लीट रेस्ट चाहिए, उसको हाइड्रेशन मेंटेन करके रखनी चाहिए, पानी खूब पीना चाहिए और डाइट का अपना ध्यान रखना चाहिए। तो डेंगू केसेस में क्या होता है कि जनरली पेशेंट 1-2 दिन बुखार है, वो बाजार से दवाई लेगा, उसके बाद वो कहेगा मुझे बुखार नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। लेकिन थोड़े दिन के बाद 2-3 दिन के बाद जो उसकी कॉम्प्लिकेशन है, जैसे उल्टी होना, सिर दर्द रहना, तो ये वाली चीज़ें उसको रहती हैं। तो इसलिए अगर आपको हाई ग्रेड फीवर 1 या 2 दिन भी रहता है तो आप अपनी टेस्टिंग जरूर करवाएं। जी, और वो डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है उसके लिए। जी। जब किसी को डेंगू बुखार
बुखार होता है तो वो एक मच्छर के काटने से ही होता है या एक इंसान से दूसरे इंसान को भी होता है? नहीं, जो डेंगू का जो रोग है ये फैलता ही मच्छर के काटने से है, लेकिन ये मच्छर जैसे एक इन्फेक्टेड पेशेंट को काटा जिसको डेंगू था और दूसरा वही मच्छर जाके दूसरे जो स्वस्थ कैरियर बन जाता है। बिल्कुल, ये कैरियर है, ये वेक्टर बॉर्न डिजीज है, क्योंकि मच्छर इसका वेक्टर कैरी करता है, एक इंसान से दूसरे इंसान में लेके जाता है, लेकिन इंसान से इंसान डायरेक्ट इसका कांटेक्ट से वो फैलती नहीं है, लेकिन थ्रू मच्छर, क्योंकि वेक्टर बॉर्न डिजीज है, इसका नाम ही वेक्टर बॉर्न डिजीज है, तो वेक्टर इसमें जो मच्छर है वो जब तक वहां पे रहेगा तब तक ये फैलेगा। जैसे ये वेक्टर कंट्रोल हो जाएगा, इसलिए हम डेंगू में हमारा जो मेन थ्रस्ट रहता है कि डेंगू को रोकथाम कैसे करें, तो हमारा कंट्रोल की वेक्टर को कंट्रोल करें। वेक्टर जो मच्छर है, मच्छर को पनपने से रोकें। अगर मच्छर को हम कंट्रोल कर लेंगे, लार्वा को कंट्रोल कर लेंगे, जैसे मैंने बताया कि अगर आप पानी को रुकने ना देंगे जी, एक हफ्ते में एक दिन आप ड्राई डे रखें, अपने कूलर को बिल्कुल साफ रखें, अगर आपके घर में प्लांट्स हैं, गमले लगाए हुए हैं, तो उनको बिल्कुल ड्राई रखें, पानी को एक हफ्ते में एक दिन साइकिल ब्रेक करेंगे तो उससे डेंगू का जो है प्रकोप कम हो जाता है। लोग कहते हैं कि डेंगू का ये दिन में कोई समय होता है जिस समय वो मच्छर ज्यादा एक्टिव होते हैं? बिल्कुल, जो डेंगू का, बिल्कुल डेंगू का जो मच्छर ये है वो डे बाइटर है, दिन में काटता है, जो अर्ली आवर्स मॉर्निंग में काटता है। इसका सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक इसकी एक्टिविटी रहती है। जो नाइट वाला मच्छर है उसमें डेंगू, अगर मच्छर रात को मच्छर काटने वाला बड़ा कम होता है, रेयरली होता है जिसमें डेंगू फैलता है, ये इसकी एक्टिविटी दिन में ही काटता है। ये साफ जगह पे रहता है ज़्यादा, जो साफ सुथरी, जैसे आपके घर में आपने रखा है तो ये पानी जहाँ पे साफ है, गंदे पानी में जैसे बड़े तालाब है, बड़े गंदे पानी, वहाँ पे ये नहीं फैलता है। ये साफ पानी की कलेक्शन जो है, क्लीन वाटर, जो क्लियर वाटर कलेक्शन है, वहाँ पे ज़्यादा फैलता है। एक और भ्रांति है कि जो डेंगू का मच्छर है वो घुटने के नीचे नीचे ही काटेगा, बाजू को नहीं काटेगा। कोई उसकी फ्लाइट कम होती है, उड़ता कम है, जो कुछ ऐसे है। जो एडिस इजिप्टाई की कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं, इसमें ये इसको लो फ्लाइट मॉस्किटो बोलते हैं कि ये ज़्यादा हाई फ्लाइट नहीं करता है, तो इसलिए वो कहा गया कि, लेकिन जब इंसान अगर कहीं नीचे बैठा है, हाँ, बाजू को भी काट सकता है, चेहरे पे भी काट सकता है। जी जी जी। सबसे बड़ी बात है प्रिकॉशन की। किस तरह के प्रिकॉशंस लें? एक तो आपने कहा कि पानी जो है खड़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सफाई होनी चाहिए घर के हर तरफ और अंदर भी बाहर भी। और उसके अलावा जैसे आजकल हम निक्कर पहन के सैर करते हैं, बरमूडा पहन के घूमते हैं, टी शर्ट्स हाफ स्लीव लगा के घूमते हैं, या फिर बिल्कुल स्लीवलेस पहन के घूमते हैं, क्या ये कारण बन सकता है? ये आपने जितने भी कारण बोले ये सारे के सारे इनको हम रिस्क फैक्टर्स मांगते हैं। अच्छा। और इसकी प्रिवेंशन सबसे पहला तो वेक्टर को कंट्रोल करें। अगर मच्छर नहीं होने देंगे तो ये फैलेगा नहीं, और मच्छर ना बनने से पहले लार्वा है, क्योंकि मैंने बताया कि पानी जहाँ पे खड़ा रहेगा वहाँ पे लार्वा पैदा हो जाएगा, और पानी ही नहीं खड़ा होने देंगे, लार्वा नहीं बनने देंगे तो मच्छर नहीं होगा। लेकिन अब जैसे देखा जाए कुछ चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। मैंने पहले बताया कि कोई कंस्ट्रक्शन चल रही है, कोई रोड बन रही है, कोई बारिश हो रही है, बारिश के बाद पानी कहीं भी स्टेगनेंट हो जाता है तो वहाँ पे लार्वा आता है, और उस टाइम पे जो हमारा पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे फुल स्लीव्स कपड़े पहनिए, जहाँ मच्छर है वहाँ पे आप थोड़ा अलर्ट रहिए, और मॉस्किटो रेपेलेंट्स जो हैं उनका इस्तेमाल कीजिए। घर में जैसे मॉस्किटो नेट्स का इस्तेमाल कीजिए ताकि आपको मॉस्किटो बाइट ना करे। ये जानलेवा है बिल्कुल, अगर इसका इलाज ना किया जाए, अगर इसकी कॉम्प्लिकेशंस को टाइमली डिटेक्ट ना किया जाए तो बिल्कुल जानलेवा। क्योंकि डेंगू का क्या है कि एक बेसिकली सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ माना जाता है कि इसका तो दवाई तो कोई नहीं है, लेकिन इसकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, सपोर्टिव ट्रीटमेंट और टाइमली डिटेक्शन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस ये बहुत अहम है। अगर समय के रहते, जैसे डेंगू का सबसे इम्पॉर्टेंट जो मॉनिटरिंग क्राइटेरिया माना जाता है वो माना जाता है कि प्लेटलेट काउंट्स। अगर हम प्लेटलेट काउंट्स डेली, अगर डेंगू पेशेंट के प्लेटलेट काउंट्स को मॉनिटर करेंगे और हम देखते रहेंगे कि इसके प्लेटलेट्स डाउन हो रहे हैं, और उसके बाद उसको इमीडिएटली प्लेटलेट्स की व्यवस्था कर देंगे तो वो पेशेंट्स बच जाते हैं। लेकिन अगर उनको अनअटेंडेड, जैसे कई बार पेशेंट बुखार करके सोच देते हैं, 10-12 दिन के बाद नॉर्मल होगा, 10-12 दिन के बाद जब कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, घर में ही उन्होंने कभी टेस्ट कराया नहीं होता, तो जब हमारे हॉस्पिटल में पहुंचते तो उस टाइम पे उनका प्लेटलेट्स काउंट्स काफ़ी नीचे चला गया होता है, तो उस टाइम पे उनको मैनेज करना मुश्किल होता है। जी जी। किसी को बुखार होता है घर में, सबसे पहले घर के लोग क्या करें? सबसे पहले घर के लोग, जो बुखार अगर इस टाइम पे हो रहा है तो उसको नियरेस्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर को जरूर दिखाएं। खुद की ट्रीटमेंट घर में बैठ के खुद को ट्रीटमेंट नहीं दें। जी, सेल्फ मेडिकेशन की बात हम हर प्रोग्राम में करते हैं, ये कितना घातक हो सकता है? बिल्कुल, सेल्फ मेडिकेशन जो है वो बहुत घातक है। सेल्फ मेडिकेशन कभी भी नहीं करनी चाहिए। इवन हम देखते हैं कि जो लिटरेट सोसाइटी है, बड़े पढ़े लिखे लोग भी हैं, वो भी सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर देते हैं। लेकिन हमें कोरोना ने भी काफ़ी ज़्यादा सिखाया है, और इसके बाद ये जो ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज नहीं है,
डायरेक्टली, तो उनको हम लोगों को पहले ही जो है प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए और टाइमली जो है वो हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए ताकि टेस्ट हो जाए। जब तक टेस्टिंग नहीं होगी तब तक आपका डायग्नोसिस नहीं बनेगा, और जब तक डायग्नोसिस बनेगा आपकी अच्छी ट्रीटमेंट नहीं हो सकती। किसी को बुखार है या किसी का डिटेक्टेड है कि वो डेंगू से ग्रस्त है, तो हाँ, उसको आप क्या कहेंगे भी घर में क्या करे वो? सबसे पहले तो इसमें डेंगू से जो अगर फीवर हुआ है, डेंगू का टेस्ट पॉजिटिव भी आ गया, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। उसमें यही है कि उनका प्लेटलेट्स की मॉनिटरिंग करनी है और पेशेंट के सिम्टम्स की मॉनिटरिंग करनी है। अगर उसके सिम्टम्स आप देखते हो कि सीवियरिटी हो रही है, जैसे वॉमिटिंग रुक नहीं रही है, खाने पीने में दिक्कत आ रही है, तो उसको तुरंत जाके हॉस्पिटलाइजेशन करवानी चाहिए। अगर नॉर्मल सिम्टम्स हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो वो फिर सिर्फ मॉनिटरिंग से ही घर में बैठ के भी इलाज हो सकता है। और डेंगू का जो एडमिशन क्राइटेरिया भी जो हमारे मेडिकोस की तरफ से है कि हम लोग एडमिशन उसी टाइम पे जो गाइडलाइंस कहती हैं कि अगर किसी का प्लेटलेट काउंट 50,000 से नीचे चला जाता है तो उसको तुरंत एडमिशन करनी होती है। तो इसलिए प्लेटलेट्स की मॉनिटरिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ में सिम्टम्स की मॉनिटरिंग। अगर आप खाना पीना आपका ठीक है, पानी अच्छी तरह पी रहे हैं, हाइड्रेशन मेंटेन कर रहे हैं, फीवर 1-2 दिन रहता है उसके बाद सबसाइड करता है, लेकिन रेस्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आप रेस्ट नहीं करते हैं तो इससे जो सिम्टम्स हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं और सीवियरिटी उसकी डिजीज़ की बढ़ जाती है। दूसरा, प्लेटलेट्स के लिए भी मैं आपको इस माध्यम से जानकारी देना चाहूँगा कि इसमें जो अगर सीवियर केसेस हो जाते हैं जिसमें प्लेटलेट काउंट नीचे चला जाता है, तो उसके लिए हम प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन देते हैं। और आज की डेट में हमारे पास मेडिकल कॉलेज जम्मू में भी हमारा जो ब्लड बैंक है वहाँ पे प्लेटलेट्स की व्यवस्था है, और इसके साथ साथ गवर्नमेंट हॉस्पिटल गांधीनगर जम्मू में वहाँ पे भी हमारे पास प्लेटलेट्स की व्यवस्था है। वहाँ पे भी हमारी कंपोनेंट इसी साल स्टार्ट हो गई है, और इसलिए इस समय की कोई घबराने की बात नहीं है, पैनिक में आने की बात नहीं है। जैसे पहले होता था कि प्लेटलेट की व्यवस्था नहीं हो रही है तो हम पेशेंट को चलो जी बाहर ले चलें, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग यहाँ पे पूरी तरह से तैयारी किए हुए हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम है, कहीं कांटेक्ट करना चाहते हैं, बता सकते हैं? जी बिल्कुल, इसके लिए मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। हमारा 104 नंबर है जो वर्किंग आवर्स में हमारे चलता है। ये नेशनल हेल्थ मिशन की एक हेल्पलाइन है जिसको हम हेल्थ हेल्पलाइन के नाम से भी जानते हैं। तो 104 में हमारा कभी भी आपको कोई जानकारी लेनी हो किसी भी बीमारी में, मैं सिर्फ डेंगू के बारे में नहीं बता रहा हूँ, किसी भी बीमारी की जानकारी लेनी हो तो वहाँ से आप 104 पे कॉल कर सकते हैं। और आज की डेट में हमने जैसे अभी डेंगू का प्रकोप फैला हुआ, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जितने भी डेंगू के पॉजिटिव केसेस आते हैं उनकी हम लोग हर शाम को उनकी लिस्ट जो है उनके साथ शेयर कर रहे हैं 104 के साथ। 104 वाले जो हेल्प डेस्क है वो इन लोगों को कॉलिंग करते हैं, बाकायदा पूछते हैं कि क्या आपके घर में स्प्रे के लिए, क्योंकि मैं इसमें एक और जानकारी देना चाहूँगा कि जिसमें भी जो डेंगू पॉजिटिव केसेस अभी आ रहे हैं, तो हमारी यही कोशिश है कि हम वहाँ पे उनके घर में पहुँचें। एक तो पेशेंट की जानकारी लें कि उसकी सेहत कैसी है, दूसरा जो लार्वा कंट्रोल करना, ब्रीडिंग साइट्स तो नहीं उनके घर में, वो डिटेक्ट करते हैं, ब्रीडिंग साइट्स अगर मिल जाए उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, और साथ में घर में स्प्रे करके आते हैं ताकि एडल्ट मॉस्किटो भी कंट्रोल कर सके। तो इसके 104 के माध्यम से भी अगर आपको कोई जानकारी लेनी है या आपको घर में कोई डेंगू पॉजिटिव आया जाता है, अगर उसका इस लिस्ट में नाम नहीं, तो आप वहाँ पे भी कॉल कर सकते हैं और वहाँ से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। जी बिल्कुल, फ़ोन नंबर है 104 कहते हैं, इस पे कॉल कर सकते हैं और कोई भी बीमारी के बारे में जानकारी लेनी हो तो आप ले सकते हैं। आज के प्रोग्राम में डॉक्टर हरजीत राय, आपने इतनी सारी जानकारी दी डेंगू के बारे में, और ये ज़रूरत भी है इस समय की, क्योंकि ये डेंगू तो अभी रहेगा, कब तक रहेगा ये बता दीजिए इसका। अंदाज़न मैं अभी बताऊँ, जो हमारे ट्रेंड्स चल रहे हैं, जैसे लास्ट ईयर था डेंगू फैलना शुरू हुआ था अक्टूबर में, और नवंबर में पीक पे गया था, दिसंबर में नीचे आया था। ये लास्ट ईयर के ट्रेंड्स है, लेकिन इस साल के जो ट्रेंड्स हैं, इस साल अगस्त में स्टार्ट हो गया था, सितंबर में काफ़ी केसेस हुए हैं, और अक्टूबर में अभी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी जो ट्रेंड्स जो हैं थोड़े डिक्लाइनिंग पे आ गए हैं। बट अभी नेक्स्ट आने वाले दिनों में जो 15 दिन आ गए हैं उसमें हमें अलर्ट रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और अगर 15 दिन हमारा जो नंबर्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में आते हैं तो इसका मतलब हम समझेंगे कि अब डेंगू का खत्म। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हरजीत राय, आपने हमें समय दिया आज के इस प्रोग्राम में। तो डेंगू से बचिए और स्वस्थ रहिए, अपने आप को ढक के रखिए। जी हाँ, लोग निक्कर पहन के और घूमने निकल जाते हैं, सैर करते हैं, हाफ स्लीव शर्ट, स्लीवलेस शर्ट्स पहन के घूमते हैं, तो उससे मच्छर काट सकता है, डेंगू हो सकता है। और इसलिए ज़रा बच के, ये 15-20 दिन हैं, बचते बचाते निकाल लीजिए। और आहिस्ता आहिस्ता सर्दियों की तरफ हम जाएंगे तो वैसे भी हम अपने आप को ढक के रखेंगे पूरी तरह से, लेकिन उससे पहले ज़रूरत है, इस समय मौसम बदल रहा है, मच्छर के काटने से बीमारियां हो सकती हैं, वैसे भी मौसम के बदलने पर भी बीमारियां हो सकती हैं, तो अपने आप को बचा के रखिए। तो शुभ प्रभात में आज हमने बात की डेंगू पर। ज़रूरत थी
बहुत सारे लोग कहते थे कि इस पे बात करो, तो हमने कहा चलिए शुभ प्रभात में कर लेते हैं, सभी लोग सुनते हैं तो इसमें बात करना बहुत ठीक रहेगा, क्योंकि डॉक्टर जो जानकारी दे सकते हैं वो इस प्रोग्राम के माध्यम से सब तक हम पहुंचा देते हैं। और जो लोग देख रहे हैं कि आगे पीछे पानी इकट्ठा हुआ है, कहीं पे गंद है, सफाई नहीं है, स्वच्छता नहीं है, तो हमें वहाँ पे सफाई रखनी है, पानी को रुकने नहीं देना कहीं पे भी ज़्यादा देर के लिए। कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, नालियों में या कहीं भी किसी ग्राउंड में पानी जमा नहीं रहना चाहिए। घर के लॉन में भी देखिए कहीं पर जमा है तो उसको निकाल दीजिए। और साथ में अगर आपको लगता है कि घर में किसी भी जगह पे या जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे किसी भी जगह पे फालतू पानी, गंदा पानी रुका हुआ है तो उसको आप निकाल दीजिए, क्योंकि वो मच्छर के पनपने की जगह बन सकती है, उसका घर बन सकता है, और वही मच्छर डेंगू का मच्छर भी हो सकता है जो हमें काट सकता है और बुखार हो सकता है, बीमार हो सकते हैं, और ये जानलेवा होता है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने आज के प्रोग्राम में हमें बताया। तो चलते हैं, चलते चलते एक दुआ ऊपर वाले से कि स्वास्थ्य सबका ठीक रहे, सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें और शुभ प्रभात भी सुनते रहें। चलते हैं, मिलेंगे आपको प्रोग्राम के अगले अंक में। तब तक के लिए संजीव को दीजिए इजाजत। नमस्कार। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शुभ प्रभात। प्रस्तुति संजीव शर्मा की थी।